नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अक्टूबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातःकाल 7:41 तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है, गंडयोग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे सायंकाल 3:27 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मां की आराधना का वैसे तो कोई दिन तय नहीं है, परंतु विशेष आराधना जो कि हम नवरात्रि के इन 9 दिनों में करते हैं, उसका आज आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना का दिन, यानी अब तक हमने जो भी आराधना और साधना की उसकी सिद्धि का समय आ गया है मां सिद्धिदात्री के स्वरूप में। आज मां सिद्धिदात्री को क्या अर्पित करें जिससे 9 दिन तक जो हमने साधना की, आराधना की, उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाए, इस पर चर्चा होगी दिव्य महाप्रयोग में। सभी प्रकार से हमारा अभ्युदय हो, हमारा विकास हो। वैसे तो मां सदैव ये आशीर्वाद देती ही रहती है, परंतु आज नवरात्रि का अंतिम दिवस, मां सभी प्रकार से हमारा अभ्युदय हो, हमारा विकास हो, इसके लिए आशीर्वाद दें। किस मंत्र से मां को नमन करना है, इस पर भी चर्चा होगी दिव्य महाप्रयोग में। और सबसे बड़ी बात कि आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना का दिन है। तो समय चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, कैसा भी हो, लेकिन सदैव की भांति पूजा तो मैं पूर्व में बता दूंगा, लेकिन बाद में मुख्य पूजन तो आज का भुवन भास्कर की आराधना का ही होगा, वो करना होगा। तो दिव्य महाप्रयोग में ये सारी चर्चाएं होंगी, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र कन्या राशि में, सूर्य और बुध युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है, देवगुरु धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। सायंकाल चंद्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मीन में मंगल का यथावत संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि से संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। भुवन भास्कर की आराधना बाद में बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा करना पहले भुवन भास्कर की आराधना है और इसके बाद आप जो नियमित मां भगवती जगदंबा की आराधना करते हैं और आज विशेष मां सिद्धिदात्री की जो आराधना करेंगे उसे बाद में, पहले करना है आपको भुवन भास्कर की आराधना। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं
जगत जननी की आराधना आज कैसे करनी है। नवरात्रि के अंतिम दिन मां जगदंबा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए बिजौरा नींबू के रस से। आप चाहें तो रस से भी अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं, सीधा सीधा नींबू भी, बिजौरा नींबू मां को अर्पित करके और उनसे अपने अभ्युदय जो भी कामना हो, जाते जाते मां ये आशीर्वाद दे जाएं आपको कि आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। वहीं आज विशेष रूप से मां के मंदिर में जाकर के या आपके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ ब्राह्मण के द्वारा किया जा रहा है, तो उन्हें अलग से वस्त्रादि, जो मां के लिए वस्त्र इत्यादि होता है वो सब कुछ, पकवान इत्यादि और दक्षिणा अलग से, जो दक्षिणा उनकी आप दे रहे हैं वो, इसके अलावा भी दक्षिणा देकर के ये अलग नवरात्रि के अंतिम दिन एक अलग दक्षिणा के स्वरूप ये देनी चाहिए। जैसा कि सवाल आपके जवाब हमारे में किसी ने पूछा था कि वैसे तो नवरात्रि के अंतिम दिन 9 कन्याओं के भोजन का विधान है, कराना चाहिए, लेकिन इस समय परिस्थिति वैसी नहीं है, तो अगर आपके पास ये विकल्प है कि आप करा सकते हैं तो जरूर कराइए, और नहीं करा सकते तो कोई बात नहीं, उसके बराबर की दक्षिणा ले जाकर के मंदिर इत्यादि में दे दीजिएगा। या और ऐसा कोई है कन्याएं जहां आपको दिखाई पड़ती हैं, तो आप उनके घर में ये दक्षिणा भिजवा दीजिए, वो भले ना आए, उनके घर में आप भिजवा दीजिए। तो आप जैसे भी कर सकते हो ये प्रक्रिया पूरी कर लीजिएगा। मैं पुनः बता दूं, मां सिद्धिदात्री को बिजौरा नींबू का रस अर्पित करना चाहिए, बिजौरा नींबू सीधा सीधा भी अर्पित कर सकते हैं। एक और बात, प्रायः अंतिम दिन नारियल का बलिदान अवश्य करना चाहिए, बलि अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो महिलाएं सीधा सीधा जाकर के मंदिर में अर्पित कर दें, और पुरुष चाहें तो खुद से ही उसका बलिदान कर सकते हैं। आज मां भगवती जगदंबा को नमन करना है, किस मंत्र से? तेसम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्म वर्ग धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदारा येषां सदा भ्युदयदा भवती प्रसन्ना। मां भगवती जब प्रसन्न हो तो ये सब कुछ, ये सारा अभ्युदय अपने आप ही हो जाएगा। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले लीजिएगा वहां से, और इसी मंत्र से मां को नमन करना है, मां से प्रार्थना करना है कि हे मां, मेरे अभ्युदय का तुम मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। तो ये आज आप अवश्य कर लीजिएगा, और प्रथम स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण करना है, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए, और लाल रंग का ही पूजन का पात्र। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, और फिर त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन के ऊपर जल छिड़किए, और इसके बाद हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। भैरव जी से आज्ञा मिलते ही सबसे पहला काम करना है अपने आप को सुरक्षित कर लेना। वो कैसे होगा? तो दाहिने हाथ में जल लेकर के बाएं हाथ से ढक लीजिए, और 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर हस्तगत जल को अभिमंत्रित कर लीजिए। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम की विधि आप सभी जानते हैं। जो नहीं जानते उन्हें लिंक, कई बार मैं भूल जाया करता हूं लेकिन फिर बाद में लगा देता हूं, लिंक आपको मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर के प्राणायाम की विधि का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के बाद दाहिने हाथ में जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आना है, और उस पर धीरे धीरे बाईं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ना है, और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए यह सोचना है कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, सभी वो पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए। जब श्वास छोड़ना बंद हो जाए तो उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ को धो लीजिए, और अब आप जल पात्र को लेकर खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए 3 बार। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर 3 बार, एक बार अर्घ्य दिया, फिर मंत्र बोला। इसी तरह से गायत्री मंत्र बोल करके भी आप भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य प्रदान करिए, और फिर पुनः आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करना है 11 की 51 108, जितना आपसे हो सके अपने समय के अनुसार।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बाकी के सारे उपाय सब कुछ यथावत चलता रहे, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना में किसी भी प्रकार का कभी कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। सो चाहे कितना भी विशेष दिन हो, मैं जब भुवन भास्कर की आराधना की बात आती है तो सदैव आपको यही याद दिलाता हूं, हर राशि को याद दिलाता हूं, चाहे सब छूट जाए, ये नहीं छूटना चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? बढ़िया है दिन, अच्छा है दिन, शुभ रहने वाला है दिन। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। मां की आराधना आपने 9 दिन की, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो मां का नाम लेकर के फैसला ले लीजिए। अच्छा है दिन, सो सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा। यात्रा इत्यादि करने वाले हैं तो कर सकते हैं, यात्रा भी आपके लिए लाभदायी रहने वाली है। कोई बड़ा काम आज आपका बन सकता है। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनने वाला है। व्यापारियों के लिए भी सुखद दिखाई पड़ रहा है दिन। जो अधूरे कार्य थे उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। आज छुट्टी का दिन है, पूजन करने के बाद अपने सारे अधूरे कार्य पूरा कर लीजिए। रोजमर्रा के जितने भी काम है, एक भी कार्य बाकी नहीं रहने वाला है। और किसी भी बात को लेकर के चिंता रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई मन में परेशानी रखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परेशानी है मां के सम्मुख जाकर के रखिए, सभी परेशानी कष्ट दूर हो जाएंगे। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, और दाम्पत्य जीवन भी सामान्यतया ठीक है। विद्यार्थी आज खुश रहेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है। घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं, माता पिता जैसे, उनकी सेहत का ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मां जगत जननी जगदम्बा की भी आराधना करते रहिएगा और आज दिव्य मंत्र से मां को नमन अवश्य करिएगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। सोचे हुए काम जल्द ही पूर्ण होने वाले हैं, और जो भी काम आप शुरू करने वाले हैं मेहनत के साथ करिएगा, उसका फल, अच्छा फल आपको मिलेगा। भाग्य आपके साथ है, सो हर कार्य आपका जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। परिवार के साथ आज कहीं घूमने के लिए आप जा सकते हैं। जहां भी जाइए सावधानी रखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाइए। और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। कुछ बड़े कार्य बनने वाले हैं, बड़े कार्यों की योजनाएं बनेंगी। बस मिला जुला करके एक बात का ख्याल रखिएगा, आज कोई गैर कानूनी काम और संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की हामी मत भरिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी से मजाक करना तो ठीक, लेकिन उनकी भावनाओं का अगर मजाक बनाएंगे तो यह मुश्किल में पड़ जाना है आपको। दाम्पत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। सेहत में अगर कोई तकलीफ थी, कोई पुराना रोग था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति मिले क्यों नहीं, मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना जो आपने की है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मां जगत जननी की आराधना करिएगा। आज का दिव्य मंत्र बोल करके मां को नमन अवश्य करिएगा। मिथुन की बात करें तो अचानक आगे बढ़ने का कोई ऐसा मौका आपको मिलने वाला है जिसे पाकर आप संतुष्ट होंगे। बल्कि कोई पुरानी चली आ रही समस्या जो कि हल ही नहीं हो रही थी, वो आज खुद ब खुद उसका रास्ता आपको मिल जाएगा। नए सिरे से आप उस पर विचार करेंगे और रास्ता आपको मिल जाएगा। नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। इन अवसरों को लेकर आगे बढ़िए। हो सके तो किसी दोस्त की, परिवार के सदस्य की, जिसकी भी मदद बन पड़े, जिनको मदद की आवश्यकता है, कर दीजिएगा। आज परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। व्यापारी है तो व्यापार में आज मेहनत थोड़ी अधिक रहेगी। लाभ भी जबरदस्त होने वाला है। कोई दीर्घकालिक योजना बनने वाली है, कोई बड़ी डील आज फाइनल होगी। जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। और प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसे निपटाने का प्रयत्न आपको करना है। शाम तक सभी परेशानी खत्म हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। समय व्यर्थ मत गवाइए, अपने शिक्षण में और ज्यादा समय लगाइए। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, आलस्य और थकान से भी परेशानी आज आपको हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मां जगत जननी को बिजौरा नींबू का रस और आज का दिव्य मंत्र बोलकर नमन जरूर कर लीजिएगा। कर्क की बात कर लें तो कोई घरेलू मसला है, कोई परेशानी है, पैसे को लेकर के कोई परेशानी है तो उसे आज आप सुलझा लेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और सप्ताह में कम से कम 1 दिन परिवार के साथ बिताने को मिला है, अच्छे से बिताइए।
बच्चों का ख्याल रखिए, विशेष रूप से उनके शिक्षा का ध्यान रखिए और पूर्व में जो भी आपने प्रयास किया है उसका भी आपको फायदा मिलने वाला है। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो पहले उसकी तैयारी कर लीजिए। परिवार के साथ अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो भी जरा सावधान होकर के जाइएगा। और व्यापारियों के लिए बता दूं, सामान्य है दिन, फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा, किसी भी प्रकार के बहस में नहीं पड़ना और बहुत ज्यादा जिद किसी भी मामले में नहीं करना है। कोई गैर कानूनी काम आपको मुश्किल में डालेगा, सो सावधान रहिएगा। जीवन साथी से आज थोड़ी तू मैं होगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को आज संशय रहने वाला है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग लेने वाले हैं तो यहां पर जरूर अच्छा है सब कुछ, यहां आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी। हालांकि मिला जुला करके रविवार का सीधा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, पूरे दिन थोड़ी सुस्ती रहेगी आपके ऊपर। लकी अंक आपके लिए आज 3 है, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सिंह की बात कर लें तो व्यस्तता बनी रहने वाली है पूरे दिन छुट्टी के बावजूद। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार है और उसमें पार्टनरशिप में अगर कोई समस्या आ गई है तो समस्या का आज आप हल कर सकते हैं, मिलजुल करके बातचीत करके समस्या सुलझा ले सकते हैं। कोई वाद विवाद, कोर्ट से संबंधित कोई काम है, कोई परेशानी है तो उसको लेकर के आप किसी वकील इत्यादि से आज मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं आज नौकरी पेशा लोगों को एक बात ध्यान रखना है, अगर सिंह राशि के हैं तो आज छुट्टी के बावजूद आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई ना कोई काम पूरे दिन लगा ही रहेगा। पैसों की मदद अगर किसी से चाहिए तो आज सोच समझ करके ही मांग करिएगा, क्योंकि सामने से ना हो सकता है। व्यापारी है तो व्यापार में संभल करके रहिए, पैसों का ध्यान रखिए और विवाद से बचिए। वाहन चलाते समय जरा सावधानी रखनी है, लापरवाही से नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है। तो वहीं प्रेमी की भावनाओं को अगर नहीं समझते तो प्रेम संबंध में मुश्किलें आएंगी। विद्यार्थियों की अगर बात कर ली जाए तो पढ़ाई आज आपकी अच्छी रहने वाली है। हालांकि सेहत के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वाहन से सावधानी रख ली तो कोई दिक्कत नहीं रखी तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मां जगत जननी जगदंबा को बिजौरा नींबू अर्पित करिए और साथ ही साथ आज का दिव्य महामंत्र बोलकर मां को नमन करिए। कन्या की बात कर लें तो आगे बढ़ने का मौका आप न तो गंवाते हैं कभी, न आज गंवाएंगे। आगे बढ़ते चले जाइए, परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत करिए। आज घर का माहौल पिकनिक जैसा ही रहने वाला है। तो वहीं आने वाले दिनों में काम की अधिक ऊर्जा कैसे मिले, या यूं कहें कि काम कैसे अधिक से अधिक बने, इसी प्रकार की योजना में पूरे दिन आप लगे रहेंगे। तो घर परिवार से संबंधित कोई मसला है उसे भी आप पूरी तरह से सुलझाने वाले हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए दिन शुभ, कारोबार में दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, सहयोग मिलेगा सभी प्रकार से, काम आपके पूरे होंगे। और किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो बिल्कुल खुल के कहिए, उसे मन में दबा करके रखने की आवश्यकता नहीं है। अविवाहित हैं तो बस यूं समझ लीजिए कि जो आपने प्रार्थना 9 दिन की है, आज 9वें दिन ही प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है जल्द ही। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में सब कुछ बढ़िया, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और विद्यार्थियों को भी आज बढ़िया रहने वाला है। सहयोग मिलेगा, जिस तरह की भी सहयोग की आवश्यकता होगी सहयोग मिलेगा। हालांकि मन आपका कम लगेगा पढ़ाई में, पर दिन ठीक है। सेहत भी बढ़िया, कहीं कोई पुराना रोग था उससे मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और आज मां जगत जननी जगदंबा को बिजौरा नींबू और साथ ही साथ आज का दिव्य महामंत्र बोल करके मां को नमन अवश्य कर लीजिएगा। सभी प्रकार से अभ्युदय करा देंगी मां। तुला की बात कर लें तो दिन को शांति से निकालने की कोशिश करिए। कोई पारिवारिक कार्य है तो उसे पूरा करिए, घर से संबंधित कोई कार्य है, मरम्मत से संबंधित कोई कार्य है, उसे पूरा करिए। मां जगत जननी की आराधना करते हुए सभी काम आपके बन जाएंगे। और किसी सामाजिक समारोह में आज आप भाग लेने वाले हैं, हो सकता है सम्मानित भी होंगे, परंतु सावधान रहिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, नियमों का पालन करते हुए। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कोई नया काम शुरू करने की बजाय जो कार्य चल रहा है उसी में और अधिक मेहनत करके उन्हें अच्छे ढंग से पूरा करिए। नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। और व्यापारियों को एक और बात बता दूं, पैसा कहीं फंस सकता है, सो सावधान रहिएगा। परिवार के बड़े सदस्य अगर कोई बात कहें तो उन्हें टालना नहीं है, घर परिवार की बात मान करके ही कोई कार्य करिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए ठीक है, दिन मध्यम। जोड़ों में दर्द की शिकायत थी तो राहत मिलेगी, और सिर दर्द की शिकायत से जूझ रहे थे तो आज जाकर के आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, इसमें भी आपको राहत मिलेगी। लकी अंक
आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मां जगत जननी को नींबू, बिजौरा नींबू अर्पित करिएगा और आज का दिव्य महामंत्र बोल करके मां को नमन करिएगा। वृश्चिक की बात कर लें तो मेहनत का पूरा फल आपको मिलने वाला है। सोचे हुए आपके सारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मिला जुला करके जो भी आपने मां की आराधना की, उस आराधना का यह प्रतिफल है कि परेशानियां, समस्याएं, कष्ट एक एक करके सब दूर होते चले गए। एक अच्छा समय आ गया, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तो वहीं अपने वाहन की मरम्मत इत्यादि करने में आज थोड़ा समय आपका जाने वाला है। घर परिवार के लिए भी समय निकालिए, घर परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। व्यापारी हैं तो व्यापार में अचानक लाभ की स्थिति बनी हुई है। किसी भी तरह से क्रोध करना, किसी को नीचा दिखाना, उत्तेजना में आना, इससे नुकसान होगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, कोई पुरानी चली आ रही अनबन दूर हो जाएगी। दांपत्य जीवन ठीक, और विद्यार्थियों की टेंशन, परेशानी अगर कोई है, चिंता है तो वो दूर होने वाली है। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। पेट से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। वैसे तो ये व्रत का समय है, उपवास का समय है, तो ज्यादातर लोग तो उपवास ही करते हैं। अगर आप नहीं करते तो जरूर ध्यान रखिए, पेट से संबंधित परेशानी होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर मेहरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मां जगत जननी जगदंबा को बिजौरा नींबू का रस अर्पित करिएगा और साथ ही साथ आज का महामंत्र बोलकर के मां से अपने अभ्युदय के लिए प्रार्थना करिएगा। धनु की बात कर लें तो लाभ की स्थिति बनी हुई है। रुका हुआ पैसा ही लाभ के रूप में आज आपको मिल सकता है, या इसका वादा आपको हो सकता है। सामने वाला कह सकता है कि जल्द ही दूंगा, यह सत्य वादा होगा। आपको नया सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, नेगेटिव सोच से बाहर आइए। ज्यादातर फैसले आपके सही रहने वाले हैं। बच्चों के साथ अगर समय व्यतीत करते हैं तो अच्छा समय बीतेगा, इससे आपको खुशी मिलेगी। और भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना आज आप बना सकते हैं किसी मित्र की मदद से। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में जहां लाभ की स्थिति बन रही है, वहीं हो सकता है किसी कर्मचारी की गलती से आज आपको कुछ बड़ा नुकसान हो, तो आप खुद ही सावधान रहिएगा। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए, प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, आप समझने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत भरा है दिन। मन तो नहीं लगेगा पढ़ाई में, लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं तो सफलता अब जबरदस्त मिलने वाली है। चोट चपेट लगने का भय है, सो जरा सावधान रहिएगा। वाहन इत्यादि चलाते समय विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 6 है, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। जगत जननी जगदंबा को आज बिजौरा नींबू अर्पित करिए, उसका रस अर्पित करिए और साथ ही साथ आज का दिव्य महामंत्र बोल करके मां को नमन करिएगा। अपने अभ्युदय की प्रार्थना मां से करिएगा। मकर के लिए देखा जाए तो आपका आत्मविश्वास जबरदस्त बुलंदी पर है, तो वहीं इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। कोई शुभ संदेश भी आपको मिलने वाला है। नौकरी से संबंधित किसी उच्चाधिकारी से आज आपकी फोन पर बात हो सकती है, जिससे एक नया जोश आपके अंदर भर जाएगा। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी थी वो सुलझने वाली है, और नौकरी के लिए बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे तो हो सकता है कोई खुशखबरी मिले। हालांकि बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा, लेकिन आपको मिल जाएगा। कोई समस्या, जाहिर सी बात है समस्या तो सुलझ ही जाएगी। संयम बना करके रखना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, बढ़ना है। सभी काम एक एक करके होंगे, घबराइए मत। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो बढ़िया है दिन। व्यापार में सावधानी से आपको फायदा मिलेगा। फायदा तो मिलेगा ही, लापरवाही से नुकसान हो जाएगा। ध्यान नहीं दिया पैसे का तो कोई बड़ा नुकसान होने वाला हो सकता है। कामकाज आज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, जिसके चलते आप परेशान हो जाएंगे। अनावश्यक क्रोध मत करिए, चिंता मत करिए और नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं प्रेमी से प्रेम मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। दांपत्य जीवन में कोई गलतफहमी थी तो वो खुद ब खुद मां की कृपा से दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों को आज अच्छी मेहनत करने का दिन है। मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। और परिवार में आज किसी बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है। अगर कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। नींद की कमी से भी आज आपको परेशानी हो सकती है, और वहीं कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मां जगत जननी को बिजौरा नींबू अर्पित करिए और आज का दिव्य मंत्र बोल करके मां को नमन करिएगा।
कुंभ की बात कर लें तो मन को सकारात्मक रख करके आगे बढ़िए। जो भी परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, अनसुलझे मामले हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़ते चले जाइए, सारे काम बनेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, हो सकता है परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाएंगे। अपने काम काज से जुड़े आपको नए नए ख्यालात, नए नए आइडियाज आपके मन में आते रहेंगे। बस कहीं भी जाइए, खरीदारी इत्यादि करने, व्यर्थ के खर्च से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला है, लेकिन लाभ इस तरह से कहा जा सकता है कि सावधानी रखे तो लाभ होगा। संदेह के आधार पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। कार्यस्थल पर इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, प्रेमी के दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ने वाला है। दांपत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए बता दूं, पढ़ाई में मेहनत आज थोड़ी ज्यादा होने वाली है, आप करेंगे मेहनत। और भ्रम बार बार आपका ध्यान भटकाएगा, या हो सकता है किसी और कारण से, या माहौल भी ऐसा है, मन भटकेगा। मानसिक थकान थोड़ा हो सकता है, लेकिन पुराने रोग समाप्त हो जाएंगे। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। मां की जो आराधना आपकी ने की, मुक्ति तो मिलनी ही मिलनी है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए हल्का पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और मां जगत जननी जगदम्बा को बिजौरा नींबू का रस अर्पित करिएगा और आज का दिव्य महामंत्र बोल करके मां को नमन करिएगा। मीन की बात कर लें तो अचानक लाभ की स्थिति बनी हुई है। रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त होने वाला है, जिससे खुशी मिलेगी। हर प्रकार से दिन बढ़िया जा रहा है। पारिवारिक जीवन में भी सुधार आएगा। दिन भर व्यस्तता रहेगी। अपने शौक पूरा करने के लिए भी आप थोड़ा समय निकालेंगे और परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। तो वहीं संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है और व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं करना है। लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज कोई गैर कानूनी काम आप मत करिएगा और जीवन साथी के साथ बढ़िया समय बीतेगा। अच्छी बातें होंगी, कुछ उलझी बातें सुलझ जाएंगी। और प्रेम संबंध में अगर विवाद है तो विवाद दूर होगा। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से इसके लिए बात करिए। और विद्यार्थियों के लिए आज बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत करते हैं अगर आप तो अच्छा परिणाम मिलेगा। पेट में जलन की शिकायत से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मां जगत जननी जगदम्बा को आज बिजौरा नींबू का रस अर्पित करिए और साथ ही साथ आज का दिव्य महामंत्र बोल करके उन्हें नमन अवश्य करिएगा अपने अभ्युदय के लिए। और साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।